नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी राजस्थान सरकार की ओर से जो राजनीतिक नियुक्तियां की गई है, इन नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक हलकों, शासन सचिवालय और कांग्रेस पार्टी में ही कई तरह की चर्चाओं के दौर सुनने को मिल रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी चर्चाएं आजकल यही चल रही है कि जो नियुक्तियां की गई है उनमें जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, उनकी लड़ाई की जो छाप है वो इन नियुक्तियों में देखने को मिली है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विगत 3-4 साल से राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं और ये जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं इनमें अशोक गहलोत काफ़ी बाजी मारे हैं। उनके जो काफ़ी नज़दीकी लोग थे, जो सीएम हाउस के जो इर्द गिर्द घूमते रहते थे, या जो पार्टी के जो दिल्ली दरबार के जो बड़े लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके यहाँ दरबार में हाज़िरी लगाते रहते थे, उन्हीं लोगों को इन राजनीतिक नियुक्तियों में ज़्यादा जगह दी गई है। जो कार्यकर्ता जिन्होंने विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की, दिन रात वो अपने पारिवारिक कार्यक्रमों को छोड़कर लगे रहे, उन्हें इन राजनीतिक नियुक्तियों में कोई मौका नहीं दिया गया। कहने का मतलब जो फील्ड में जो नेता थे, जिन्होंने काफ़ी दौड़ धूप की, उन नेताओं को इन राजनीतिक नियुक्तियों में ज़्यादा जगह नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में ही ये काफ़ी चर्चा है कि अगर पार्टी का जो नेता फील्ड में रहकर काम करता है और अगर उसे ही पार्टी अगर सम्मान नहीं करेगी तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने गत विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की, वे फिर पार्टी के लिए काम क्यों करेंगे। तो कहने का मतलब राजस्थान कांग्रेस में इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर काफ़ी विरोधाभास और असंतोष के स्वर आजकल सुनने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सीनियर नेताओं की जूनियर नेताओं के प्रति यूज और थ्रो की जो नीति है ये भी काफ़ी हावी है। यूज और थ्रो नीति आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हम सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद में हम ब्लेड को फेंक देते हैं, कुछ इसी तरह का नज़ारा राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेता अपने जूनियर नेताओं के प्रति करते हैं। जिन नेताओं की बदौलत, जिन नेताओं की मेहनत की बदौलत वे आगे बढ़ते हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, विधायक एमपी तक पहुंच जाते हैं, वे ही नेता बाद में अपने जूनियर नेताओं के प्रति वक्त आने पर उनका साथ नहीं देते, उनका तिरस्कार करते हैं। वे उन्हीं नेताओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो उनकी चमचागिरी करें या उनकी खुशामद करें। तो कांग्रेस पार्टी में ये जो इस तरह की जो रीति है ये आगामी चुनाव में काफ़ी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, सबसे अहम बात यही है कि ऐसे बहुत से लीडर हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए। 30-30 साल तक वे कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल तन मन धन से समर्पित रहे हैं। उन्होंने अपने घर बार तक को छोड़ा है। अगर घर में कोई पर्सनल कोई काम है और अगर उसी दिन कोई पार्टी का कार्यक्रम है तो उन्होंने अपने घर के कार्यक्रमों को छोड़कर उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। पार्टी के झंडा उठाकर वे घर घर गए हैं, गली गली घूमे हैं। लेकिन जब उसी पार्टी की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद में ऐसे पार्टी के नेताओं को भुला दिया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को अपने घर में भी काफ़ी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। घर वाले उन्हें यही पूछते हैं कि आपने पार्टी के लिए इतना सब कुछ किया, आपने पार्टी के लिए घर बार छोड़ा, अपने बच्चों की पढ़ाई तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज उसी पार्टी की गवर्नमेंट है और आज वही पार्टी आपको पूछ नहीं रही है। तो इस तरह के बहुत से नेता राजस्थान में बैठे हुए हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन जब पार्टी की सरकार बनी है तो अब उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों में मौका नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी गुस्सा है। वे ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों में पद मिले, लेकिन ऐसे नेताओं का सम्मान करना भी ज़रूरी है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही मैं एक ऐसे कार्यकर्ता को काफ़ी बारीकी से जानता हूँ। मैंने काफ़ी सालों से राजस्थान कांग्रेस को मैं कवरेज करता रहा हूँ। सांगानेर में एक ऐसा ही नेता है रामू शर्मा, जो विगत 30 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे हैं। अब चाहे पार्टी ने उन्हें संगठन में कोई पद दिया हो या नहीं दिया हो, वे हमेशा पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहे। हालांकि प्रदेश युवक कांग्रेस में, यूथ युवक कांग्रेस में और ब्लॉक स्तर पर उन्होंने संगठन में कई अहम पदों पर वे काबिज रहे हैं और
चाहे पार्टी ने उन्हें संगठन में जगह चाहे काम करने का मौका दिया हो या ना दिया हो, इसके बावजूद भी वे कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से विगत 30 साल से काफ़ी लगे रहे। मैंने उन्हें काफ़ी नज़दीकी से देखा है। उनके घर पर भी काफ़ी कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता है और काफ़ी सहज भाव से वे सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं। इसकी वजह से उनकी काफ़ी अच्छी सांगानेर क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। लेकिन जब आज सांगानेर क्षेत्र में ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं में और जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन्हें इस बात का काफ़ी मलाल हो रहा है कि एक इतने अच्छे बड़े लीडर को किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आजकल किनारा किया हुआ है। महज शायद हो सकता है लोगों में चर्चा यह भी है कि रामू शर्मा जो सचिन पायलट हैं उनके काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। वे सचिन पायलट की कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित हैं। वे उन्हें आगे सीएम के पद पर भी देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस जन्मों में चर्चा ये भी है कि हो सकता है सचिन पायलट की नज़दीकी की वजह से उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों में मौका नहीं दिया गया हो। लेकिन देखो, अगर कोई ये किसी भी पार्टी में ये अक्सर होता आया है कि हर नेता किसी बड़े नेता से काफ़ी प्रभावित रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि वे किसी गुटबाजी में हैं। क्योंकि कोई सोनिया गांधी को पसंद करता है, कोई राहुल गांधी को पसंद करता है, कोई वसुंधरा राजे को पसंद करता है, तो कोई अमित शाह को पसंद करता है, तो कोई नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टी के लिए गुटबाजी की गतिविधियों में लिप्त हैं। वे हमेशा ये इस तरह के नेता पार्टी के लिए तो हमेशा समर्पित रहते ही हैं। तो अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि आपस की जो बड़े नेताओं की जो लड़ाई है वह छोटों तक नहीं पहुँचे। जो द्वितीय श्रेणी के और जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके प्रति मतभेद की भावना या दोगलेपन की भावना कांग्रेस के चाहे कोई सी भी पार्टी का नेता हो उन्हें नहीं रखनी चाहिए। जिस नेता ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया, जिसने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अच्छा काम किया, जिसने पार्टी की नीति और सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाया, जिसने पार्टी के सरकारी कार्यक्रमों के बारे में, पार्टी के सरकार के अच्छे कामों के बारे में काफ़ी प्रसारित किया, ऐसे नेताओं को समय आने पर पार्टी को पुरस्कार ज़रूर ही करना चाहिए। मैं हमारे सामने जो रामू शर्मा हैं, जो सांगानेर के जाने माने नेता हैं, 30 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी समर्पित रहे हैं। मैं उन्हें मैं थोड़ा सा उनसे कुछ रूबरू होना चाहता हूं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। रामू जी, अगली बार राजस्थान में किसकी सरकार रिपीट होने वाली है? कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस रिपीट होगी। क्यों, क्या कारण है कांग्रेस पार्टी क्यों रिपीट होगी? कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलके, जितने भी कांग्रेस के एमएलए मंत्री, माननीय सचिन पायलट साहब, इन्होंने सब ने मिलके अच्छा काम किया, इसलिए दोबारा रिपीट होगी। आप किसे सीएम के चेहरे के रूप में पसंद करते हैं? मैं सचिन पायलट साहब को। क्यों, सचिन पायलट में ऐसा क्या है? सचिन पायलट साहब ने, जब कांग्रेस के पास 21 सीट बची थी जी, तब 21 पे 100 पे लेके आए थे। उनकी जो 5 साल जो उनकी कार्यशैली थी, कार्यकर्ताओं को साथ लेके वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी उन्होंने 500 किलोमीटर पैदल यात्रा, संघर्ष, पुलिस की लाठियाँ, उनके साथ सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मिलके संघर्ष किया। आज राजस्थान की जनता उनका संघर्ष कभी भूल नहीं सकती। राजस्थान के हर गांव ढाणी के अंदर उनके आज भी कदमों के निशान है। कांग्रेस में लाने में योगदान सचिन पायलट साहब का है। जो सचिन पायलट साहब की जो कार्यशैली, काम करने का जो लहजा है, कार्यकर्ताओं को जो गले लगा के चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, वो ऐसी खूबी किसी नेता में नहीं है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर सचिन पायलट को सीएम के चेहरे के रूप में 100% कांग्रेस आएगी। अगर सचिन पायलट साहब को जिस दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद पे दावेदार जिस दिन घोषित हुए, उसी दिन कांग्रेस 100% वापस रिपीट होगी राजस्थान में। नमस्कार दोस्तों।